Good morning, grade 7. Today's topic is subsets. So let's talk about the subsets. If A and B are two sets such that every element of A is in B, then we say that A is a subset of B. And we write A, then symbol, then B. Fine. So what about subsets? Subsets है क्या बच्चों यहाँ पर? अभी हमने सेट्स की बात करी थी, उसके टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, बट ये सब सेट कुछ नई चीज़ें लेट। तो इसको हम कैसे समझेंगे? अगर हम दो सेट्स की बात करते हैं, ए और बी, तो अगर ए मेरा सेट है 2, 4, 6 और 8, जिसके एलिमेंट्स है ये 4, और बी सेट के जो है एलिमेंट्स वो 5 है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो सब सेट में क्या होता है बच्चों कि मैं बोल सकता हूँ ए जो है वो बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर सब मिल जाएंगे आपको। यानी कि बी जो है वो हम सपोज कर सकते हैं कि वो ए से बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, और सारे के सारे जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे बी में लाई कर रहे हैं। यू कैन कंपेयर 2 भी है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, और एक एक्स्ट्रा है 10 जो ए के पास नहीं है। इसलिए ए जो है वो सबसेट होगा बी का, बी सबसेट नहीं होगा ए का। फाइन। तो सेम थिंग यहाँ पे बोली गई है डेफिनेशन में कि ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स जो है इज इन बी, बी के अंदर है, देन वी से दैट ए इज सबसेट। तो ए होगा सबसेट किसका? बी का। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सबसेट। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देयरफॉर ए ये सिंबल होगा सबसेट का। ये ऐसा कर्व टाइप का होता है। सी भी हम इसको उल्टा हम सी भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ओवल शेप भी होता है, और बट आप सिंबल यहाँ पे देख सकते हो कैसा सिंबल होगा ये। फाइन। तो हम बताएंगे जो पहला लेटर होगा वो सबसेट होगा किसका? दूसरा लेटर का, बी का। तो ये सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हैंस ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी जो है बड़ा है और ए छोटा है। छोटा क्यों? क्योंकि सबसेट है। तो इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। यू कैन सी। फाइन। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सारे सेट जो होते हैं वो अपने आप के सबसेट होते हैं इटसेल्फ। एंड एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और जो एम्प्टी सेट होता है बच्चों वो भी सबसेट होता है सभी सेट्स का, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो नल सेट होता है, और नल सेट में कुछ एलिमेंट्स होते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको सबसेट ही मानेंगे किसी भी सेट का। तो ये नोट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद अपने आप का सबसेट होता है हर सेट, और नल सेट भी सबसेट होता है हर एक सेट का। हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर कि कैसे पॉसिबल होता है। लेट ए, ये एक ए सेट लिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट सिर्फ 1 लिया गया है, राइट। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, फाइंड द नंबर्स। सो ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर null and 1. Number of possible subsets equals to 2 to the power 1 equals to 2. तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? उन्होंने एक सबसेट दिया था, लिया है कि एक ए सेट के अंदर ये एलिमेंट्स दिए हुए, और उन्होंने बोला कि इसके पॉसिबल सबसेट्स बताओ, इस सेट के सबसेट्स कौन से हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने जैसा कि बताया कि इसके दो सबसेट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ये खुद इटसेल्फ और एक होता है नल सेट जो कि नल है। तो एक खुद ए होगा और एक नल सेट होगा जो इसका सबसेट होगा, क्योंकि नल में कुछ नंबर होते ही नहीं है एलिमेंट्स, और ए जो है वो खुद अपने आप का इटसेल्फ भी होता है सबसेट, इसलिए। सो नंबर ऑफ पॉसिबल जो होंगे वो इसके होंगे 2 सबसेट्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 to the power 1 से। बी का लिया एग्जांपल, तो बी का सेट लिया, 1, 2, 3 एलिमेंट आ रहे हैं उसके अंदर। अब इसके भी पॉसिबल सबसेट्स बताने, राइट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो इसके सबसेट्स कैसे बताएंगे बच्चों? हम पहले तो ये बताएंगे कि बी अपने आप का खुद का सबसेट है, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, और एक नल होगा। तो 2 तो हमें मिल चुके हैं। व्हाट अबाउट अदर? इसमें अलग भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो 3 एलिमेंट्स के हिसाब से हम पहला ले लेंगे कि 1 का, कि सिंगल 1 आ रहा हो किसी सेट में तो वो भी इसका सबसेट होगा। फिर हम सिंगल 2 आ रहा होगा किसी सेट का तो वो भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि 2 लाई कर रहा है इसमें। फिर हम सपोज करेंगे 3 सिंगल आ रहा है किसी और सेट में, तो वो भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 भी लाई कर रहा है। तो कितने होगा टोटल? 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गए। अभी और भी एग्जाम्पल है, देखो 1, 2 भी तो आ सकते हैं किसी और सेट में, तो 1, 2 भी एक हो जाएगा। 2, 3 भी आ सकते हैं, यस। एंड 3, 1 भी आ सकते हैं, यस। तो टोटल कितने हो गए यहाँ तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। एक और सबसेट बचा है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 वाला टोटल बचा हुआ है, तो 1, 2, 3। तो ये जो होगा वो बी के सबसेट्स हो रहेंगे जो इससे पॉसिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं टोटल बच्चों? 2 to the power 3, यानी कि 8 हो रहे हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, नल वाला 8। क्यों? बी जो है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2, 3, क्योंकि 1, 2, 3 बी को 1, 2, 3 लिया है, तो वो खुद अपने आप का सबसेट है, इसलिए उसको काउंट कर रहे हैं। 8 हो रहे टोटल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 to the power 3 से। यू कैन सी 2 to the power 3।
फिर नेक्स्ट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो लेट ए बी एनी सेट देन क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए के अंदर आने वाले सारे ए के अंदर ही होंगे, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबसेट ए इज सबसेट ऑफ ए। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट नल देन सबसेट ऑफ ए देन नल सबसेट ऑफ बी एंड सो ऑन, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग दीज एग्जांपल्स वी कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स। तो पॉसिबिलिटी आपने देखी, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर सेट सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होगा तब हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब यहाँ पे लिटिल कन्फ्यूज़न है कि सबसेट भी वही होता है, प्रॉपर सबसेट भी होता है। नहीं, प्रॉपर सबसेट में एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा और ये ख़त्म कर दूंगा मैं जल्दी से। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक लिटिल डिफरेंस है कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे बच्चों उतने बी के नहीं होना चाहिए। लाइक इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल है और 2, 3, 5 जो ए के एलिमेंट्स है वो बी में लाई कर रहे हैं सारे, यस कर रहे, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब सपोज करो कि यहाँ पर 2, 3, 5, 7 ही हो जाता है यहाँ पर, तो सेम हो जाते वो, तो ए सबसेट बी का होता 100%, बट वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता बच्चों, क्योंकि यहाँ पर चारों एलिमेंट होते हो, यहाँ पे भी 4 ही एलिमेंट है। इसलिए ये ध्यान रखना है प्रॉपर सबसेट के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सबसेट के, जो ए है ना सबसेट, उसके कम होना चाहिए, किससे? बी से, इक्वल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये साइन दिया गया, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। फाइन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है नंबर ऑफ, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ स्मॉलर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ऑब्वियसली है वो, यस है, क्योंकि यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो, हैंस ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। है काफ़ी आसान। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट भी बहुत आसान है। अ सेट विच इज़ अ सब सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स, सच अ सेट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कहा गया है। इसका एग्जांपल देखेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। टू बी डिनोटेड बाय यू, ये यू से डिनोट होता है या फिर ये सिंबल से। ये सिंबल को आप देख सकते हैं, ऐसा सिंबल है, तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, एक बार में समझ में आएगा। लेट ए सेट इज़ 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स, बी के 2, 3, 5, 7 है और सी के 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे कुछ कुछ मिलते जुलते एलिमेंट्स है, बट इसका यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इनके वो सारे एलिमेंट्स जो इन सब में लाई कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे हम अवेलेबल करा देंगे। तो आप देख सकते हैं 1 जो है वो ए में है, 2 में नहीं, 3 में, बी में नहीं, सी में नहीं, नो प्रॉब्लम, बट ए में तो लाई कर रहा ना। तो इनमें आने वाले जो भी एलिमेंट्स है वो एक एक बार हम सबको रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर एक सेट बनाकर, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। हम रिपीट नहीं करेंगे। सपोज यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो 2 रिपीट हो रहा था 3 बार, बट हम यहाँ पे 3 बार रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही बार उसको लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हम HCF वगैरह में देखते हैं कि पेयर बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पे हम सोच सकते हैं यहाँ पेयर बने या ना बने, लेकिन वो नंबर आ रहा है, अगर एक में भी आ रहा है तो हम उसको यहाँ काउंट कर लेंगे, ले लेंगे। तो यू कैन सी ये दिस इज द यूनिवर्सल सेट, इसको यूनिवर्सल सेट कहा गया है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े कभी? यस, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे सपोज 90 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, 90 का पेयर्स बनाते हैं। लाइक 40 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा बच्चों? 50, क्योंकि 40 में क्या प्लस करने पे 90 आएगा? 50, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि 40 को छोड़कर जो बचा हुआ नंबर है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 50। अगर मैं 80 की बात करूँ तो 80 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा बच्चों? 10, क्योंकि 90 बनाना है टोटल, तो 80 आ चुका है, तो बचा कौन जो छूट गया? 10, तो 10 उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इन द सेम वे हम यहाँ पे भी समझेंगे, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अगर यू को यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं, एंड लेट ए इज सबसेट ऑफ यू, और हम बोलेंगे कि ए जो है वो सबसेट ऑफ यू का सबसेट है। ऑब्वियसली ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स यू के अंदर लाई करेंगे। देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, तो हम बात करेंगे जो एलिमेंट्स होंगे यू के अंदर जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं थे, वो सारे एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट होंगे ए के, तो वो हम बोलेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है ए के, डिनोटेड बाय ए डैश और ए बार। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश से या ए बार से। एग्जांपल देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। लेट यू इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और एक मन से सेट लिया मैंने, लेट ए इज अ सेट 2, 4, 6, 3 एलिमेंट्स है। अब देखो आप ए सबसेट है या नहीं है? यस, 2 आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। ऑब्वियसली ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू और सबसेट ऑफ यू, बट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही थी, तो 2, 4 और 6 को छोड़कर
कौन कौन से नंबर है 1, 3, 5 एंड 7। तो 1, 3, 5 एंड 7 जो बच्चों होंगे ना एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि ए डैश, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बार से कर सकते हो या ए डैश से कर सकते हो, या डैश या कॉमा, हल्का सा ये फर्स्ट ऑफ टाइप कॉमा लगा होता है उसको, इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 हम उनको रिप्रेजेंट कर देंगे जो उसमें नहीं थे, ए में नहीं थे। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये सब सबसेट्स के टाइप्स थे। तो हमने आज जो देखे वो देखे सबसेट, देन प्रॉपर सबसेट, लाइक यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखे। तो आई होप आपको ये बच्चों समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद सबसेट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टॉपिक।